अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर मास गिवन है सोडियम एसिटेट का। तो पाथ बनाना सीखो बेसिकली कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है सोडियम एसिटेट का। और ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो न्यूमेरिकल्स 80% न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम अगर गिवन है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे मोलैरिटी और वॉल्यूम तो मेरा यूज होता है मोलैरिटी के फॉर्मूले में। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ क्या है, सोडियम एसिटेट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो m और v मुझे गिवन है, देखो ये m गिवन है और ये v गिवन है। इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स विल ऑलवेज बी mv। तो जहां पर भी इस टाइप का दिखाई दे ना, ये बस दिमाग में ये जरूर आना चाहिए। यूज हो ना हो, कई जगह यूज नहीं भी होगा ऐसे, लेकिन जब भी इस तरीके से दिखाई दे कि कुछ मिलीलीटर हैं या कुछ लीटर्स हैं, मोलर सॉल्यूशन m, ठीक है, जैसे ऐसे लिखा है 50 ml ऑफ 3MHCl, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे आसानी से मोलैरिटी मिल जाएगी। इन दोनों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मिलीलीटर है तो मिली मोल्स मिलेंगे, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मोल्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए सीधे, n इक्वल्स टू mv। तो इसका मतलब अगर मुझे mv गिवन है, देखो अब मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, गिवन क्या है मुझे गिवन है m और v, और m और v को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, n, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे n। और नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इज मास इन ग्राम्स। तो यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं मोलर मास से, और मोलर मास मुझे गिवन है 82.0245 ग्राम्स पर मोल। m और v मुझे गिवन है, m इज 0.375 और v कितना है 500 डिवाइडेड बाई 1000 करूंगा क्योंकि मुझे तो लीटर्स में चाहिए। यहाँ पर मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो मुझे नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 0.375 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 82.0245 से, मास मिल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आप ऑब्वियसली ऐसे थोड़े ना करोगे, ये तो आपके लिए है कि आप समझो कि हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है। जो गिवन है इन्फॉर्मेशन, उससे हमें जो पूछा गया है वो हम कैसे लाएंगे। तो कहीं पर रफ पेपर पर कहीं पर भी आप इस तरीके से बना लोगे पाथ। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल देखने से आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। आप स्टार्ट ऐसे करो कि क्या पूछा गया है और क्या चीज़ें दी गई हैं, फिर पाथ बनाओ, लिंक बनाओ, कहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, और एक चीज़ यहाँ जो मोलर मास गिवन है उसके बारे में भी हम पहले बोलेंगे कि हमें फॉर्मूला पता है दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सोडियम एसिटेट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहां से आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स मेरे कैसे आएंगे। ठीक है, दिमाग में तो आपके ये रहना चाहिए कि जहां पर भी ये दिखाई दिया इनको मल्टीप्लिकेशन करके मुझे मिली मोल्स मिलेंगे। तो यहां से आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू mv इक्वल्स टू 0.375 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर्स। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ठीक है, एक बात ये भी है कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये बाद में हमारी कैलकुलेशन ईजी कर देगा, और कई बार ये जो है आपका अप्रॉक्सीमेशन भी बचा लेता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ राउंड ऑफ कर दिया डिवीजन में मान लो, तो आगे जाके वो आपके फाइनल आंसर को अफेक्ट कर देता है। तो ये एक्चुअल में कितना है यहाँ पर, दिस इज 0.375 इंटू 0.5 मोल्स हैं ये हमारे पास। और आपको पता है मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास मिल जाएगा। तो आप बोलोगे हेंस मास ऑफ
सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। अब देखो यहाँ एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स तो आप सही लिखोगे 0.375 इंटू 0.5, और यहाँ मोलर मास भी आप जो गिवन है लिखोगे, लेकिन कैलकुलेशन आप यहाँ 82 मान के ही करोगे। कैलकुलेशन जब आप करोगे, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, 82.0245 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 82। तो अगर ये 82 है, ये आपका 0.5 है, तो 82 का हाफ कितना हुआ, 41 हो गया। तो 41 को 0.375 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.375 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब जो आंसर आया तो हो सकता है ये 15.37 की जगह 15.38 हो जाएगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर आंसर आप, और वैसे भी अगर आप राउंड ऑफ करोगे, ये 5 है तो ये 8 हो जाना है यहाँ पर, इसके बहुत क्लोज होगा मतलब ये, ठीक है। तो आप क्या है, आप ये देखोगे कि अगर ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, मीन्स थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ कर दोगे, और इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। किस में मार्क्स नहीं कटेंगे वो समझ लो। अगर आपका डेसिमल के बाद डिफरेंस परसेंटेज वाइज 1% की रेंज में है, परसेंटेज वाइज 1% की रेंज में है, तो कैसे भी मार्क्स नहीं कटेंगे। कई बार टीचर ये होता है कि 2% भी आसपास है तब भी मार्क्स नहीं काटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर को एक एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए, नंबर चाहिए 3 डिजिट तक, नहीं, बहुत कम टीचर्स ऐसे रिजिड होते हैं। मोर ओवर अभी 11th में हो सकता है आपके टीचर्स कुछ रिजिड हों, और होते भी हैं, लेकिन 12th में बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि एक रेंज में आंसर अगर है तो आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी है कि पूरा मार्क्स आपने 1 काट लिया, नहीं। अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन है, मान लो आंसर 15.37 है, मान लो करेक्ट आंसर है, और आपने 15.1 लिख दिया या 15 लिख दिया, तो वहाँ एक बार को हो सकता है कि 0.5 मार्क टीचर कट करे। लेकिन अदरवाइज अगर 2 डेसिमल प्लेसेस में थोड़ा सा डेविएशन है तो मार्क्स नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल में आंसर जो आएगा वो 15.38। अब देखो कितना क्लोज आया, 15.375 को अगर आप राउंड ऑफ भी करोगे तो ये 15.38 ही आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा एग्जाम में।